हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन आज स्टार्ट करते हैं सदिश का गुणन। अपन ने सदिश राशियों को जोड़ना सीख लिया, घटाना सीख लिया, इवन तोड़ना भी सीख लिया। आज से अपन सदिशों को गुणा करना सीखेंगे। तो बात करते हैं सदिश राशियों का गुणन। सदिश राशियों का गुणन। तो जनाब, सदिश राशियों को आप दो प्रकार से गुणा कर सकते हैं। सदिश राशियों का गुणन दो प्रकार का होता है। अदिश राशियां या जो संख्या होते हैं वो तो एक ही प्रकार से गुणन होता है, लेकिन यहाँ सदिश राशियों को दो प्रकार से गुणा किया जाता है। तो सदिश गुणन दो प्रकार का होता है। सदिश राशियों को दो प्रकार से गुणा किया जाता है। एक गुणन कहलाता है अदिश गुणन और दूसरा गुणन कहलाता है सदिश गुणन। दूसरा गुणन क्या कहलाता है? सदिश गुणन। ठीक है। तो भैया अदिश गुणन क्या होगा कि यदि दो सदिशों को गुणा करने पर, यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि अदिश हो तो हम इसे अदिश गुणन कहेंगे। और यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि सदिश हो तो इसे हम सदिश गुणन कहेंगे। गौर फरमाना, अदिश गुणन हो चाहे सदिश गुणन हो, गुणा तो हम सदिश राशियों को ही कर रहे हैं। गुणा तो हम सदिश राशियों को ही कर रहे हैं, लेकिन यदि दो सदिशों के गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि अदिश होगी तो इसे अदिश गुणन कहेंगे। और यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि सदिश होगी तो हम इसको क्या कहेंगे? सदिश गुणन। ठीक है। अब चूंकि यहां दो प्रकार का गुणन है, एक है अदिश गुणन और एक है सदिश गुणन, तो यहां इनको प्रदर्शित करने के तरीके भी अलग अलग होंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर के अदिश गुणन को इनके बीच में डॉट लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, बिंदु लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए अदिश गुणन को बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि सदिश है तो इसको सदिश गुणन कहते हैं। और सदिश गुणन को इन दोनों के बीच में क्रॉस लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। हिंदी में शायद वज्र गुणन भी बोलते हैं, वज्र गुणन भी कहते हैं। ठीक है। तो यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि अदिश है तो इसे अदिश गुणन कहेंगे। दो सदिशों के अदिश गुणन को बीच में डॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं तो इसको बोलेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसलिए अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल भी कहा जाता है। और यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि सदिश हो तो इसे सदिश गुणन कहेंगे। और सदिश गुणन को इनके बीच में क्रॉस लगाकर प्रदर्शित करते हैं, इसको इनटू नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसलिए सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब अपन बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे अदिश गुणन कि इन दोनों को अदिश गुणन करने पर प्राप्त होने वाली राशि का मान क्या प्राप्त हुआ और उसकी क्या प्रॉपर्टीज रही। तो अब अपन बात करेंगे भैया लोगों अदिश गुणन की। किसकी बात करेंगे? अदिश गुणन की। तो बात करते हैं भैया लोगों अदिश गुणन। तो अदिश गुणन क्या होगा? यदि दो सदिशों को गुणा करने पर, यदि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि अदिश है तो इसको अदिश गुणन कहेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर के अदिश गुणन को हम इनके बीच में डॉट लगाकर प्रदर्शित करेंगे। अब बात करते हैं कि इन दोनों का आपने अदिश गुणन किया तो प्राप्त होने वाली राशि अदिश है, लेकिन इस अदिश राशि का परिमाण क्या होगा ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का कोण कितना है भैया? थीटा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणन क्या होगा? या दो सदिशों का अदिश गुणन का मान किसके बराबर होगा? पहले सदिश का परिमाण इंटू दूसरे सदिश का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की कोज्या।
दो सदिशों का अदिश गुणन किसके बराबर होगा? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोज्या। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया? ए बी कॉस थीटा के पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोज्या। ठीक, अब आप एक बात देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा है। आप इजाजत दें तो इसको मैं ए इंटू बी कॉस थीटा भी बोल सकता हूं, या इसको मैं इंटू बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि ए अदिश राशि, बी अदिश राशि। अरे ए वेक्टर का परिमाण है, सदिश का परिमाण अदिश राशि होगी, बी वेक्टर का परिमाण भी अदिश राशि, कॉस थीटा भी अदिश राशि। तो अदिश राशियों को तो अपन 5 इंटू 3 बोलो, 5 इंटू 3 ऐसे बोलो कि 5 इंटू 3 ऐसे बोलो, एक ही बात होती है। तो चूंकि अदिश में तो गुणन एक ही प्रकार का होता है इसलिए वहां सिंपल इंटू बोल दिया जाता है, लेकिन सदिश में गुणन दो प्रकार का होता है इसलिए इंटू बोलने से काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ इंटू दो टाइप का है, डॉट की क्रॉस। तो यहां तो मैं इंटू बोल सकता हूं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण किसके बराबर आया? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की कोज्या। तो ए बी कॉस थीटा को ए इंटू बी कॉस थीटा बोला जा सकता है और ए इंटू बी कॉस थीटा बोला जा सकता है। तो ये ए तो क्या हुआ? ए वेक्टर का परिमाण हो गया। ए तो क्या हुआ? ए वेक्टर का परिमाण हो गया। और ये बी कॉस थीटा क्या बला हुई? क्या बला हुई? क्या बला हुई? ये बी कॉस थीटा क्या बला हुई? बी, ये बी वेक्टर और कॉस थीटा, तो बी वेक्टर बी कॉस थीटा क्या बला हुई? अगर मैं इस बी वेक्टर का एक्स दिशा में घटक निकालने की कोशिश करूं तो बी वेक्टर के अंतिम बिंदु से एक्स नहीं ए दिशा में, अगर मैं बी वेक्टर का ए दिशा में घटक निकालने की कोशिश करूं तो मैं बी वेक्टर के अंतिम बिंदु से ए पर लंब डालूंगा। तो बी का एक्स दिशा में जो घटक होगा वो कितना होगा? बी कॉस थीटा। क्यों? किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा? अगर आपका सदिश उस दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है तो सदिश का उस दिशा में घटक कौन सा वाला होगा? बी कॉस थीटा। और ये कहां से कहां तक होगा? सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आया। तो बी कॉस थीटा क्या बला बनी? क्या बला बनी? बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में घटक का परिमाण, बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में घटक का परिमाण। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बना? ए का परिमाण इंटू इसका तो परिमाण ले लिया, इसको किससे गुणा किया? बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में जो घटक आया उसका परिमाण। अब एक और बात देखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है? ए बी कॉस थीटा के बराबर है। इस ए बी कॉस थीटा को बी इंटू ए कॉस थीटा बोला जा सकता है। अरे 5 इंटू 3 को 3 इंटू 5 बोला जा सकता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आया भैया? ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का बी ए कॉस थीटा हुआ तो बी इंटू ए कॉस थीटा हो गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आया? बी वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण। और ए कॉस थीटा क्या है? किसका घटक है? ए का। किस दिशा में? जिससे वो थीटा कोण बनाता है। तो ए किससे थीटा कोण बना रहा है? बी से। ए किससे थीटा कोण बना रहा है? बी से। तो ए कॉस थीटा क्या बला है? ए का बी की दिशा में घटक। ए का बी की दिशा में घटक लेने के लिए ए के अंतिम बिंदु से बी पर लंब डालूंगा। तो लंब के सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब के फुट पॉइंट को मिलाने वाला यह सदिश ए का बी की दिशा में घटक कहलाएगा, जिसका परिमाण कितना आएगा? ए कॉस थीटा। जिसका परिमाण कितना आएगा? ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा क्या है? ए वेक्टर का बी वेक्टर की दिशा में घटक का परिमाण, घटक का परिमाण। तो भैया लोगों इसका मतलब क्या हुआ? दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का
अदिश गुणन क्या हुआ, अगर आप a का परिमाण लेते हैं तो b का a की दिशा में घटक के परिमाण से गुणा करना पड़ेगा, और अगर b का परिमाण लेते हैं तो a का b की दिशा में घटक का परिमाण लेना पड़ेगा। इसका मतलब अपन यूं बोल सकते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन किसके बराबर होगा, एक सदिश का परिमाण, एक सदिश का परिमाण चाहे वो a का हो चाहे b का हो, तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। अगर a का परिमाण लिया है तो b का a की दिशा में घटक लेना पड़ेगा, और b का परिमाण लिया है तो a का b की दिशा में घटक लेना पड़ेगा। बोले तो एक सदिश का परिमाण और दूसरे का पहले सदिश की दिशा में घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। यहां से एक बहुत गजब की बात निकल कर आ रही है, b cos थीटा किसके बराबर हुआ, b cos थीटा किसके बराबर हुआ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा a, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा a। अरे कैसे गुणा कर दिया, ये b cos थीटा क्या बना है, ये b cos थीटा क्या बना है, b का a की दिशा में घटक का परिमाण। तो अगर आप b का a की दिशा में घटक लेते हैं तो उसका मान कितना आएगा b cos थीटा, और इस b cos थीटा को निकालने का एक और सूत्र आया, इन दोनों का अदिश गुणन बटा इसका परिमाण। मतलब समझिएगा, अगर मेरे को b वेक्टर का a वेक्टर की दिशा में घटक निकालना है, b वेक्टर का a वेक्टर की दिशा में घटक निकालना है, तो इन दोनों का अदिश गुणनफल में किसका भाग दे दूंगा, a वेक्टर के परिमाण का। बोले तो जिस दिशा में घटक लेना है उस दिशा के उस सदिश के परिमाण से भाग दे दूंगा। इसी तरह से यहां से अपन एक और चीज बोल सकते हैं, a cos थीटा, a cos थीटा किसके बराबर है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा b वेक्टर का परिमाण। कैसे गुणा कर दिया, तो अगर मेरे को a का b की दिशा में घटक चाहिए तो इन दोनों का अदिश गुणन बटा b वेक्टर का परिमाण। तो यहां से अपन घटक भी निकाल सकते हैं। घटक निकालने का एक और तरीका है, a का b की दिशा में घटक a cos थीटा होगा, b का a की दिशा में घटक b cos थीटा होगा। लेकिन इस घटक को क्योंकि बहुत सी बार ये थीटा पता नहीं होता, तो इस घटक को निकालने का एक और तरीका आ गया। अगर b वेक्टर का a वेक्टर की दिशा में घटक लेना है तो a वेक्टर और b वेक्टर का अदिश गुणनफल कर दो, a वेक्टर के परिमाण से भाग दे दो। a वेक्टर का b वेक्टर की दिशा में घटक चाहिए तो a वेक्टर और b वेक्टर का अदिश गुणन कर दो और b वेक्टर के परिमाण से भाग कर दो। तो गौर फरमाना, a का b की दिशा में घटक चाहे b का a की दिशा में घटक चाहिए, इनका अदिश गुणनफल तो करना पड़ेगा। अगर a का b की दिशा में घटक चाहिए तो b के परिमाण से भाग देना पड़ेगा, और b का a की दिशा में घटक चाहिए तो a के परिमाण से भाग देना पड़ेगा। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा, पहले सदिश का परिमाण इंटू दूसरे सदिश का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोज्या। फिर अपन ने इसी चीज को बोले कि दो सदिशों का अदिश गुणन किसके बराबर होगा, इनमें से किसी एक सदिश का परिमाण, इनमें से किसी भी एक सदिश का परिमाण तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में घटक के परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। अगर a का परिमाण लिया है तो b का a की दिशा में घटक लेना पड़ेगा, और b का परिमाण लिया है तो a का b की दिशा में घटक लेना पड़ेगा। तो यहां से b का a की दिशा में घटक क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा a का परिमाण, और a का b की दिशा में घटक क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बटा b का परिमाण। अब अपन अदिश गुणनफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अदिश गुणनफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। या अपन बोले अदिश गुणनफल की विशेषताएं। तो साहब अपन बात कर रहे हैं अदिश गुणन फल की विशेषताएं। अदिश गुणन की विशेषताएं, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर,
पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोज्या। क्या मैं इस ए बी कॉस थीटा को बी इंटू ए कॉस थीटा बोल सकता हूं? मान लीजिए ए वेक्टर का परिमाण 10, बी वेक्टर का परिमाण 20 है, तो 10 इंटू 20 को 20 इंटू 10 नहीं बोला जा सकता। तो मेरी लैंग्वेज के हिसाब से बी ए कॉस थीटा क्या हुआ? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की कोज्या। अरे ये तो इन दोनों का क्या हो गया? अदिश गुणन। इसका मतलब क्या हुआ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर हो गया भैया? किसके बराबर हो गया? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। इसका मतलब अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। क्रम को आगे पीछे भी कर देंगे तो क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, अर्थात क्रम को आगे पीछे करने पर भी अदिश गुणनफल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो इनके मध्य कोण कितना होता? 0। तो जब इनके मध्य कोण 0 होता तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती? 1, जो कि cos का कौन सा मान है? अधिकतम मान है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोज्या, जिसका मान कितना है? जो कि अधिकतम मान है। अर्थात इस केस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए इंटू बी। बोले तो इनके परिमाणों का सिंपल सिंपल गुणन होगा, लेकिन वो केवल कब होगा? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा समान होगी। थर्ड पॉइंट की बात करें, यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर क्या हो? लंबवत हो। तो भैया जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इनके मध्य कोण कितना होगा? 90 डिग्री। अरे भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो गए? लंबवत, तो इनके मध्य कोण कितना होगा? कितना होगा? 90 डिग्री। cos थीटा cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोज्या। cos थीटा का मान कितना है? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो यहां से बहुत और बहुत और बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है। क्या? दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है भैया? 0 होता है। तो भैया आज के बाद जैसे ही आप सुनने में आए कि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत है, दिमाग में फटाफट आना चाहिए, अरे इनका तो अदिश गुणन क्या होगा? 0 होगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अभी तक अपन दो अलग अलग सदिशों का अदिश गुणन करते हैं, अब अपन क्या करते हैं? एक ही सदिश का खुद के साथ अदिश गुणन करते हैं। एक ही सदिश का खुद के साथ अदिश गुणन करते हैं। बोले तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो किसी सदिश का खुद के साथ अदिश गुणन क्या होगा? इस सदिश का परिमाण इंटू इस सदिश का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की कोज्या। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की कोज्या। अरे जब दोनों एक ही सदिश है तो इनके मध्य कोण कितना होगा? 0। cos 0 का मान कितना होगा? 1। तो 1 इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को 1 से गुणा करूंगा, क्या आएगा? ए स्क्वायर। इसका मतलब यहां से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया। क्या? किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन उसी सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो भैया किसी सदिश का स्वयं के साथ
स्वयं के साथ अदिश गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन उसी सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं एकांक सदिश का अदिश गुणन। एकांक सदिश का अदिश गुणन, एकांक सदिश क्या होते हैं? ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या होता है? एक। क्या कहलाते हैं एकांक सदिश? स्टैंडर्ड एकांक सदिश क्या है? आई केप, जे केप, के केप, जिनकी दिशा अपन को पहले से ही पता है। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये आपका जेड अक्ष है। आई केप एक्स दिशा में, जे केप वाई दिशा में और के केप जेड दिशा में। तो एक्स वाई जेड तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो आई केप, जे केप, के केप भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इन एकांक सदिश का अदिश गुणन देखते हैं। सबसे पहले इनका खुद के साथ देख लें। आई केप डॉट आई केप, अभी पढ़ा है किसी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। आई केप का परिमाण कितना? एक, तो एक का स्क्वायर बोले तो एक। तो भैया आई केप डॉट आई केप एक हो गया। इसी तरह से जे केप डॉट जे केप भी एक हो जाएगा और इसी तरह से के केप डॉट के केप भी एक हो जाएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा? एक होगा। इनका आपस में अदिश गुणन देखें, ये तो हुआ इनका खुद के साथ। इनका आपस में अदिश गुणन देखें तो अपन सब जानते हैं आई केप, जे केप और के केप तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो अगर मैं आई डॉट जे निकालने की कोशिश करूंगा तो अभी पढ़कर आए बताए, कहां पढ़कर आए बताए कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन 0 होता है। तो आई डॉट आई 0 आएगा, जे डॉट आई भी 0 आएगा, जे डॉट के करेंगे तो वो 0 आएगा, के डॉट जे भी करेंगे तो भी 0 आएगा। अरे अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के भी 0 और के डॉट आई भी 0। सिमिलरली आई डॉट के भी 0। तो भैया लोगों आई केप, जे केप और केप केप का स्वयं के साथ अदिश गुणन तो एक आएगा, लेकिन इनका आपस में अदिश गुणन क्या आएगा? 0। मीन्स आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के तो एक आएगा, लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई क्या आएगा? 0 आएगा। और इनके क्रम को उल्टा भी कर देंगे तो भी 0 आएगा, क्योंकि अदिश गुणनफल में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 आएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट। घटकों के रूप में आदेश गुणन। घटकों के रूप में आदेश गुणन। घटकों के रूप में आदेश गुणन का मतलब क्या है? बहुत सी बार आपको जिन सदिशों का आदेश गुणन करना है वे सदिश किसके रूप में दिए होते हैं? घटकों के रूप में दिए होते हैं। तो भैया लोगों ए वेक्टर इसके लंबवत घटकों के रूप में ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। ए वेक्टर आपको दे रखा है इसके 3 परस्पर लंबवत घटकों के रूप में। बी वेक्टर भी दे रखा है आपको इसके 3 परस्पर लंबवत घटकों के रूप में। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है ए वेक्टर इन 3 लंबवत सदिशों से मिलकर बना है। इस वाले सदिश की दिशा x की तरफ, इस वाले की y की तरफ, इस वाले की z की तरफ। इस वाले घटक का परिमाण ax है, इस वाले घटक का परिमाण ay,
इस वाले घटक का परिमाण az। बोले तो i कैप का जो गुणज होगा वो ax होगा, j कैप का गुणज जो होगा वो ay होगा और k कैप का गुणज az होगा। इसी तरह से b वेक्टर इन तीन लंबवत सदिशों से मिलकर बना है जिनकी दिशा क्रमशः x, y और z की तरफ है। इस वाले घटक का परिमाण bx, इस वाले घटक का परिमाण by, इस वाले घटक का परिमाण bz है। तो भैया b वेक्टर का x दिशा में जो घटक है उसका परिमाण क्या होगा, जो i कैप का गुणज है bx। b वेक्टर का y दिशा में घटक का परिमाण क्या होगा, जो j कैप का गुणज है, और z दिशा में घटक का परिमाण क्या होगा, जो k कैप का गुणज है। अब आपको बोला गया भैया लोगों a वेक्टर डॉट b वेक्टर ज्ञात कीजिए, a वेक्टर और b वेक्टर का आदेश गुणन कीजिए। चूंकि मेरे को यहाँ a वेक्टर और b वेक्टर घटकों के रूप में दे रखे हैं तो मैंने इनको घटकों के रूप में लिख दिया, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप लिख दिया। अब इसके साथ क्या करना है, गुणा नहीं करना, अदिश गुणन करना है। गुणन तो करना है कौन सा, अदिश। तो इसके साथ अदिश गुणन करने के लिए क्या करूंगा, इसको लूंगा, इन सभी पदों के साथ क्या कर दूंगा, अदिश गुणन। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर है, इसको लूंगा, इनके साथ अदिश गुणन करता हूं, ax i कैप डॉट bx i कैप प्लस इसको इसके साथ करो, ax i कैप डॉट by j कैप प्लस ax i कैप डॉट bz k कैप। हो गया खेल खत्म इसका। तो अब इसको लो, इन तीनों के साथ अदिश गुणन करो, प्लस ay j कैप डॉट bx i कैप प्लस ay j कैप डॉट by j कैप प्लस ay j कैप डॉट bz k कैप। इसका इसके साथ कर दिया। अब इसको ले लो, तीनों के साथ अदिश गुणन कर दो, az k कैप डॉट bx i कैप az k कैप डॉट by j कैप प्लस az k कैप डॉट bz k कैप। क्लियर है यहां तक, कोई तकलीफ? अब देखिएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, गौर फरमाइएगा, इसके साथ अदिश गुणन कर रहे हैं। यह सदिश राशि है जिसका परिमाण ax है, दिशा x अक्ष की तरफ। यह भी सदिश राशि जिसका परिमाण bx है, दिशा x की तरफ। लेकिन भैया लोगों इसमें से यह परिमाण अदिश है, यह भी अदिश है। अदिश राशि तो सिंपल गुणा होती है। डॉट प्रोडक्ट तो किसका होता है, सदिश का। तो डॉट किसका करते हैं, i का और i का। तो इसका मतलब ax और bx तो सिंपल गुणा हो जाएंगे, ax bx, और सदिश अदिश गुणन क्या हो जाएगा, i कैप डॉट i कैप। इसी तरह से यहां से ax by तो एक साइड हो जाएंगे, और अदिश गुणनफल क्या होगा, i और j का, प्लस ax bz i कैप डॉट k कैप। जो अदिश राशि है वो तो साइड में रख ली, और डॉट प्रोडक्ट किसका कर दिया, सदिश का, प्लस ay bx j डॉट i प्लस ay by j कैप डॉट j कैप प्लस ay bz j कैप डॉट k कैप। ठीक, अब इसका करते हैं प्लस az bx k डॉट i प्लस az by k कैप डॉट j कैप प्लस az bz k कैप डॉट k कैप। ठीक है साहब, अब अपन देखते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू
ax bx i कैप डॉट i कैप कितना होता है 1 प्लस ax by i कैप डॉट j कैप 0 प्लस ax bz i कैप डॉट k कैप 0 प्लस ay bx j कैप डॉट i कैप 0 ay by j कैप डॉट j कैप 1 प्लस ay bz j कैप डॉट k कैप 0 प्लस az bx k डॉट i 0 az by k डॉट z 0 k डॉट z 0 प्लस az bz k डॉट k कितना होगा 1। तो भैया ये चीज तो 0 में हो गई, ये भी 0, 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 तो 3 पद ही बचे। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इसके हाँ साफ तो नेट की प्रॉब्लम है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये आपके नेट की प्रॉब्लम है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं कर सकता मैं। नेट स्लो आ रहा होगा, देख तेरे नेट देख स्लो आ रहा होगा। ax bx प्लस ay by प्लस az bz ऐसे रूम में बैठ जा, नेट बढ़िया आ रहा है। ऐसे रूम में बैठो जहां नेट बढ़िया आ रहा है, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है और किसी की प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया लोगों क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके इक्वल ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो भैया लोगों अगर आपको सदिश घटकों के रूप में दे रखे हो और आपसे बोला जाए इनका अदिश गुणन करो, तो इतनी लंबी चौड़ी रामायण गाने की अब आपको जरूरत नहीं है, ये मैंने गा ली। अगर सदिश घटकों के रूप में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग करें कि इन दोनों का अदिश गुणन किसके बराबर होगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। मतलब दोनों के i कैप का जो गुणज है उनको गुणा कर दो, a वेक्टर और b वेक्टर में i कैप का जो गुणज है उनको गुणा कर दो, प्लस j कैप के जो गुणज है उनको गुणा कर दो, प्लस k कैप के गुणज है उनको गुणा कर दो। बोले तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz। अब आप ये जो रामायण मैंने गाई इतनी लंबी चौड़ी, इसको आप चाहे तो थोड़ा सिंपल भी कर सकते थे। देखना कैसे, इसको लेता इन 3 के साथ अदिश गुणन करता, समझना ये मुंह जबानी काम था। इसको लेता इन 3 के साथ अदिश गुणन करता, तो ax i कैप डॉट bx i कैप, तो ax bx तो साइड में जाता, i कैप डॉट i कैप 1, तो केवल कितना लग जाता ax bx। इसका इसके साथ करता, तो चूंकि ये दोनों लंबवत हैं तो अदिश गुणन क्या आता है 0, i डॉट j 0, i डॉट k 0। बोले तो इसका केवल इसके साथ आता ax bx। इसी तरह से इसका इसके साथ करूंगा 0, इसका इसके साथ 0 आएगा, इसका इसके साथ j डॉट j कितना आएगा 1, तो क्या लिखेगा ay by। इसका इसके साथ 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, इसका इसके साथ रहेगा k डॉट k 1 मींस i डॉट i 1, तो क्या हो जाएगा ax bx ay by az bz। इसका इन दोनों के साथ 0, इसका इन दोनों के साथ 0, इसका इन दोनों के साथ 0, क्योंकि कोई से भी दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणन कितना होता है 0। तो यहां से केवल आता, जब मैं इसको इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करता, अदिश गुणन करता, तो ये दोनों तो 0 हो जाते हैं और यहां से केवल क्या आता ax bx। यहां से क्या आएगा, इसको इन तीनों के साथ करता तो ay भी आता, इसको इन तीनों के साथ करता तो az bz आता। तो सिंपल सा फॉर्मूला बना ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ठीक है, अब अपन इस पर बस न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके परिमाण क्रमशः 10 और 20 है, इनके मध्य कोण कितना है 30 डिग्री। तो आपको क्या बताना है, इनका अदिश गुणन। तो सिंपल सा प्रश्न है, दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके परिमाण क्रमशः 10 और 20 है, इनका मध्य का कोण 30 डिग्री है, इनका आपको क्या बताना है, अदिश गुणन। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोजिया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, पहले का परिमाण कितना 10, दूसरे का परिमाण 20 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ये कितना हो गया, 200 में 2 का भाग दूंगा 100√3। दूसरा प्रश्न करते हैं अपन लोग, ए वेक्टर का परिमाण 10 है, बी वेक्टर का परिमाण 5 है, इनका अदिश गुणन 75 है, आपको बताना है इनके मध्य का कोण। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण इंटू उनके बीच के कोण की कोजिया। तो भैया लोगों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना दे रखा है 75, ए वेक्टर का परिमाण कितना है 10, बी वेक्टर का 5, cos थीटा 10। अरे मर्डर कर दिया मैंने, इसको 15 कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। बी वेक्टर का परिमाण 15 है, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 75/150। कितना हो गया 75/150। 75/150 का मतलब 1/2, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब कोण कितना होता है भैया 60 डिग्री। तो प्रश्न बोल रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश है, ए वेक्टर का परिमाण वापस कर रहे हो, दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर का परिमाण दो सदिश दे रखे, ए वेक्टर का परिमाण 10 है, बी वेक्टर का परिमाण 15 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दे रखा है 150 दे रखा है, आपसे बोला गया इनके मध्य का कोण बताओ। तो अपन ने बोला कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू इनके बीच के कोण की कोजिया। ए का परिमाण कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है 150, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 150 दे दिया, ए का परिमाण 10, बी का परिमाण 15, cos थीटा। तो cos थीटा का मान कितना हुआ 150/150, 150/150 कितना होता है 1। तो अब इनके मध्य कोण कितना आ जाएगा 0, क्योंकि cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब कोण कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन करते हैं, ए वेक्टर दे रखा आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर दे रखा है 5i प्लस 10j प्लस 15k। आपको बताना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप देखेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर घटकों के रूप में दे रखे, और जब दोनों सदिश घटकों के रूप में दे रखे तो इनका अदिश गुणन का सूत्र ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो भैया i केप का ax क्या है, i केप का गुणज, a वेक्टर में i केप का गुणज कितना है 2, bx क्या है 5, ay कितना है 3, by कितना है 10, az कितना है 4 और bz कितना है 15। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर हो गया 10 प्लस 30 प्लस 60, बोले तो 90, 90 बोले तो 100। ठीक है, तो ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं। तो अदिश गुणनफल
ऑलमोस्ट खत्म होता है। अपन कल से स्टार्ट करेंगे सदिश गुणन। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप फरमा दीजिए। सर ये अभी लिखा नहीं है, साइड में थोड़ा साइड में हट जाओ। लिखने का टाइम तो मिल जाता है, लिखने का टाइम तो मिल जाता है। नोट्स लिखने का टाइम तो मिल जाता है ना, बोर्ड में से उतारने का मैं बोलता हूं जो हाँ, मिल जाता है ना, ठीक है।